Hi friends, back to Accounts Hub. We are here with session 7E. अब आपको बैंक रिकंसिलेशन बनाना भी आ गया, बैंक रिकंसिल रिवाइज करना भी आ गया, एवरीथिंग यू हैव अंडरस्टूड इन 7A, 7B, 7C एंड 7D. सो अब थोड़ा सा उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज आपको पास बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आपको पता है कि भाई मेरा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 1 लाख है. नाउ आपने जब डिफरेंसेस निकाले अपनी बुक्स के और बैंक स्टेटमेंट के, यू फाइंड दैट देयर आर सिक्स डिफरेंसेस आर देयर बिटवीन योर बुक्स एंड द बैंक स्टेटमेंट. ये 6 डिफरेंसेस हैं इसके अंदर. सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. इस केस में हमें बैंक पासबुक का अपना बैंक कैश बुक का बैलेंस आपके पास नहीं है. That means balance as per our books or balance as per our cash book is not there in this particular illustration. So what happens is we have to find the balance as per our books. 7C और D में जो हमने देखा we started with cash book. यहाँ पर हम बैंक से शुरू कर रहे हैं but concept remains same. Same logic, same concept है. बिल्कुल कोई difference नहीं है. वेदर आप कैश बुक से शुरू करो चाहे आप बैंक से शुरू करो, कोई फर्क नहीं है. तो अगर आप वो कॉन्सेप्चुअली अप्लाई करोगे, इफ यू ट्राई टू मेमोराइज कि ये ऐड आइटम है, ये माइनस आइटम है, इसको ऐड करना है, इसको माइनस करना है, आई एम टेलिंग यू विल मेक अ मेस ऑफ इट. प्लीज डोंट ट्राई टू रिमेंबर कि कौन सी आइटम ऐड आइटम है, कौन सी आइटम माइनस आइटम है. ये मत याद करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और वहां पर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो ईच सिचुएशन के अंदर. देन यू विल नॉट कमिट एनी एरर. अदरवाइज अगर आप इसको याद करने की कोशिश करोगे, एक तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा याद करना. दूसरा, अगर याद कर भी लोगे तो एग्जामिनेशन में जरा सा भी कुछ ट्रिक हुआ या इंटरचेंज हो गया, कैश बुक के बैलेंस की जगह पासबुक बैलेंस हो गया, तो सब मिस कर दोगे आप. सब बिल्कुल क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका ऑपोजिट हो जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, लेट्स सी कि अगर हम पासबुक से शुरू कर रहे हैं तो डिफरेंसेस को कैसे डील करेंगे. हमने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है. वी आर स्टार्टिंग विद द बैलेंस एज पर पासबुक. हमने 7C और D के अंदर बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू किया था. यहाँ पर हम पासबुक से शुरू कर रहे हैं. दैट इज द ओनली चेंज, राइट. बाकी आई विल डेमोन्स्ट्रेट that there is no other difference. You have to do it in the same manner. अब कैसे चलें? Checks deposited into bank but not recorded in the cash book 5,000 rupees. अब ये क्या हुआ कि मैंने चेक डिपॉजिट करा दिया बैंक के अंदर और उसको मैं एंट्री अपने पास करना भूल गया, रिकॉर्ड नहीं करा अपने पास. अब ये डिफरेंस तभी होगा जब बैंक ने मुझे क्रेडिट दे दिया. अगर बैंक ने भी क्रेडिट नहीं दिया होता फिर तो डिफरेंस ही नहीं होता. सो नाउ व्हाट हैव हैपेंड इज दोनों बैलेंस सेम होने चाहिए. नाउ मैंने जब चेक डिपॉजिट करा तो मुझे कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया. बैंक में ये चेक जब मेरे अकाउंट में आ गया, क्रेडिट हो गया, तो बैंक ने बैलेंस मेरा इंक्रीज कर दिया. सो दिस बैंक बैलेंस हैज इंक्रीज्ड, माय बैलेंस हैज नॉट इंक्रीज बिकॉज मैंने ये वाली एंट्री नहीं करी फॉर रुपीज 5,000. सो अब मैं स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ. द ओनली चेंज विच वी आर मेकिंग हियर इज वी आर स्टार्टिंग विद द बैलेंस एज पर पासबुक हियर. सो दिस बिकम्स अ माइनस आइटम. सो you can just note this in the minus item कि checks deposited into bank but not recorded in the cash book. This is a minus item. Second item is checks received and entered in the cash book but not deposited in the bank. अरे अब ये कैसे हो गया? ये भी हो जाता है. कस्टमर ने आपको चेक दिया, अकाउंटेंट के पास चेक आ गया, अकाउंटेंट ने उसकी एंट्री कर दी बुक्स के अंदर. क्या किया उसने? कैश बुक के डेबिट साइड पे एंटर कर दिया. नाउ उसने जो था वो चेक पियोन को देना था. उसने पियोन उस टाइम था नहीं, उसने अपने ड्रॉर में रख दिया एंड ही सिंपली फॉरगॉट अबाउट इट. अब जब 31 मार्च को ये डिफरेंसेस आए तो उसको हमने रिकनसाइल जब करना शुरू किया तब पता लगा कि भाई ये चेक तो एक हमने जो था एंटर कर दिया था लेकिन बैंक में तो भेजा ही नहीं. तो बैंक में कैसे आएगा? बैंक में क्रेडिट तो आएगा नहीं उसका. सो वी हैव कैश बुक एंड बैंक बैलेंसेस दोनों सेम है. मैंने कैश बुक से बैलेंस इंक्रीज कर दिया, डिपॉजिट दिखा दिया चेक, वेरस चेक मैंने बैंक भेजा नहीं तो बैंक बैलेंस ही नहीं रह गया. सो व्हाट डू वी डू? हाँ, फ्रॉम वेयर एम आई स्टार्टिंग? फ्रॉम balance as per passbook. So what is this? This is a plus item or an add item. So I put this as an add item. Checks received and entered in the cash book but not deposited in the bank, 12,000 rupees. This is an add item in the bank reconciliation statement. Third is insurance premium paid directly by the bank, 8,000 rupees. अब बैंक ने मेरे बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया लेकिन मेरे को ये पता नहीं चला तो मैंने कैश बुक पे रिकॉर्ड नहीं किया. अगेन सेम लॉजिक लगाओ. बैंक दोनों बैलेंस सेम होने चाहिए. बैंक ने जब 8,000 मेरे बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया तो उसने मेरा बैलेंस रिड्यूस कर दिया ऑब्वियसली. कैश बुक बैलेंस रिमेन्ड अनचेंज्ड और मैं अब स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ? बैलेंस एज पर बैंक से. सो व्हाट वुड दिस बिकम? ऐड आइटम. सो दिस बिकम्स एन ऐड आइटम. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक but not recorded in the books by us. So 8,000 rupees would become an add item. नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक. अब यहाँ भी थोड़ा सा ट्रिक है, इसको समझिए ये क्या है सिचुएशन. अभी तक हमने पिछले एग्जांपल में जो देखा था कि बैंक चार्जेस बैंक ने चार्ज किए, हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे. अब यहाँ पे इट इज सेइंग इट हैज बीन रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक. मिस्टेक हो गई.
जब 650 रुपीज़ मेरे को एडवाइस आई, मैंने एंट्री कर दी। जब बैंक स्टेटमेंट आई, मैंने सोचा मैंने एंटर नहीं किया हुआ, मैंने दोबारा से एंटर कर दिया। सो व्हाट हैव वी डन? कैश एंड बैंक बुक बैलेंस। जब बैंक ने मेरे को बैंक चार्जेस लगाया, उसने मेरा बैलेंस रिड्यूस कर दिया 650 से। मैंने एक बार एंट्री करी तो दोनों सेम हो गए। मैंने एक बार और कर दी गलती से एंट्री। सो नाउ व्हाट इज दिस? आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। सो व्हाट वुड दिस 650 बी? दिस विल बी अ माइनस आइटम। सो बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक 650। अभी मैं सिर्फ रिकंसिलेशन कर रहा हूँ। आई एम जस्ट रिकंसाइलिंग माई बैंक एंड द कैश बुक। अभी मैं करेक्शंस नहीं कर रहा हूँ। एज वी सॉ इन 7D, we'll do corrections after this and then prepare a revised bank reconciliation statement after corrections. So right now we are just trying to reconcile कि अगर हम बैंक पासबुक से शुरू करते हैं या बैंक के बैलेंस से या बैंक स्टेटमेंट बैलेंस से शुरू करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। सेम लॉजिक है। Don't try to memorize even a single item as a plus item or a minus item. कुछ भी मत याद करो. Just try to understand this particular concept which I am trying to explain you here. Next is checks issued but not presented in the bank for payment, 25,000 rupees. अब सेम चेक मैंने इशू कर दिया, मैंने अपना बैलेंस रिड्यूस कर दिया। बैंक के पास ये चेक अभी तक आया ही नहीं है, सो बैंक ने मेरा चेक माइनस नहीं किया। सो व्हेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दिस बिकम्स a minus item. So checks issued but not presented for payment, 25,000 rupees, I'll show it as a minus item. Last is check received entered twice in the cash book. मुझे लगता है इस कंपनी का अकाउंटेंट जो है बहुत एफिशिएंट है। सारी एंट्रीज दो बार किए जा रहा है। बैंक चार्जेस भी 2 बार एंटर कर दिए, चेक रिसीव हुआ वो भी 2 बार एंटर कर दिया। अब 12,500 का चेक उसने ट्वाइस एंटर कर दिया कैश बुक में। इसमें क्या होता है? अगेन वी हैव द सेम बैलेंस। जब मेरे पास चेक आया 12,500 का, मैंने अपना कैश बुक में अपना बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया। बैंक वो क्रेडिट हो गया, बैंक ने भी इंक्रीज कर दिया मेरा बैलेंस, दोनों सेम हो जाने चाहिए थे। बट व्हाट डिड आई डू? आई डिड इट ट्वाइस। तो 12,500 से मैंने और बढ़ा दिया अपना बैलेंस। एंड फ्रॉम वेयर एम आई स्टार्टिंग? आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दैट इज द बैंक स्टेटमेंट से। सो व्हाट वुड दिस बिकम? दिस विल बिकम एन ऐड आइटम. So this is an add item, and here check received entered twice in the cash book, 12,500. So the bank reconciliation statement would look something like this. Balance as per passbook 1 lakh. Add 3 items are there, 12,000, 8,000 and 12,500. Total is 32,500 are the add items. Then we have less. Again there are 3 items, 5,000, 650 and 25,000. The total is 30,650. और 1 लाख में 32,500 ऐड करके और 30,650 अगर हम माइनस करते हैं, then the balance as per cash book should be 1,01,850 rupees. So this becomes a bank reconciliation statement when we are starting from the balance as per passbook. अब ये हमने इनिशियली बना लिया। अब इसको सेम थिंग व्हाट वी सॉ इन सेशन 7D कि अगर मुझे करेक्शन करके रिवाइज्ड अगर मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट बनानी है आफ्टर करेक्शंस, देन व्हाट वुड हैपन इज मेरे को इसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इस 6 डिफरेंस में से चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक, 12,000 रुपीज। अब इसको मैं क्या करूंगा? इसको तो चेक को मैं डिपॉजिट करा दूंगा। इसको तो मुझे अभी करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। ये तो मेरा एंट्री तो ठीक करी मैंने, बट मैंने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। So I'll let this difference remain. I'll get the check deposited in the bank and this will become a timing difference. अभी ये timing difference नहीं है, because अभी तो बैंक को चेक दिया ही नहीं है, तो वो क्रेडिट कैसे होगा? वो तो मेरे अकाउंट में आएगा ही नहीं जब तक बैंक में डिपॉजिट नहीं कराऊंगा। So I'll get this deposited, but I'll let this remain in the bank reconciliation. इंश्योरेंस प्रीमियम की मैं एंट्री कर दूंगा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम will get deleted from here. चेक्स रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, इसमें से एक मैं रिवर्स कर दूंगा, जो मैंने 2 बार ही एंटर कर दिया, तो ये हट जाएगा। चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, 5,000 रुपीज़, ये मेरे से एंट्री ओमिट हो गई थी, इस एंट्री को भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। सिमिलरली बैंक चार्जेस जो मैंने 2 बार एंटर कर दिए हैं उसको मैं रिवर्स कर दूंगा। सो व्हाट यू वुड फाइंड इज दैट आउट ऑफ दीज 6 डिफरेंसेस, 4 डिफरेंसेस विल गेट रिमूव्ड। I'll have a revised bank balance as per my cash book, और उसमें ये खाली 2 remaining differences के साथ I can prepare a revised bank reconciliation statement post correction, right? I can do this particular thing here. So the only difference we saw between 7C, 7D and 7E is वहाँ पर हमने कैश बुक से शुरू किया था, यहाँ पासबुक से किया है। एंड सेम कॉन्सेप्ट में दोनों तरीके से आप कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इफ यू ट्राई टू मेमोराइज कि ये ऐड आइटम है, ये माइनस आइटम है, देन यू विल गोइंग टू मेक अ मेस ऑफ इट। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस एंड आई एडवाइज यू पीपल ऑल्सो नॉट टू ट्राई टू मेमोराइज कि ये, बिकॉज इट गेट्स रिवर्स्ड।
what would happen is कि अगर आप कैश बुक से शुरू कर रहे हो या पासबुक से कर रहे हो, वो रिवर्स हो जाता है. So you are bound to commit mistakes if you are trying to remember कि कौन सी add item है, कौन सी minus item है, right? So please follow this method for solving bank reconciliation statement, and I'm sure you'll find this very interesting and you'll get whatever question you get on this. अगर ये 10 marks का question आया, 10 out of 10 पक्का in exams. All the best. Thank you. Thank you for joining us today. We hope you found this session helpful. If you're enjoying our videos, please remember to like and share, and we'll see you in the next one.